हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव यादव, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक किया था MS पेंट का किया था, और आज जो हम सीखने जा रहे हैं नोटपैड के बारे में सीखेंगे। तो नोटपैड, MS पेंट और वर्डपैड विंडोज़ सॉफ्टवेयर हैं, तो इसके बेस पे आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का बेसिक यूज करना आ जाएगा। तो नोटपैड में हम कैसे काम करते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है इसका, वो चीज़ हम सीखेंगे इसके अंदर। तो उस चीज़ के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे नोटपैड के ओपन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट बटन पे, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, और नोटपैड आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप इसको ओपन कर सकते हो। नोटपैड एक सिंपल सी फाइल है, ठीक है। इसके अंदर कोई कलरफुल कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप किसी भी प्रकार का कलर आप इसमें नहीं दे सकते, आप कोई इमेज इसमें नहीं लगा सकते आप, ठीक है। सिर्फ राइटिंग पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हो, बट नोटपैड का बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है कंपनीज़ वगैरह में। जो प्रोग्रामर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, लैंग्वेज के प्रोग्रामर होते हैं, वो लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं PHP, .NET, जावास्क्रिप्ट, VBScript, इनके लिए इसका बहुत वाइडली यूज़ होता है, ठीक है। उसके लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए आपको, नोटपैड में यूज़ कर सकते हो। नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर से क्या कर सकते हैं, वो लोगों को कुछ भी चेंज करना है तो वो नोटपैड में जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। और नोटपैड की जो एक्सटेंशन है वो .txt होती है, .txt। और नोटपैड का एडवांस जो वर्जन आया है, नोटपैड प्लस भी आया हुआ है, उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो नोटपैड का स्पेशल जो यूज़ होता है वो होता है प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। और मोस्टली जो लोग यूज़ ये भी करते हैं कि इसका कि आप कोई भी डाटा है उसको नोट डाउन करके छोड़ दो, ठीक है। आपका कोई मार्केट का काम है वो नोट डाउन करके छोड़ दो। तो एक नोटबुक होती है, नोट जो पॉकेट वाली नोटपैड होती है, उसकी तरह भी इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग तरीके से लोग इसका यूज़ करते हैं। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे सीखेंगे, वो देखो इसके अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, लास्ट लाइन। तो ये हमने कुछ लिख के छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, पहले बाद में बात करेंगे साइज़ बढ़ाने की, लेकिन आपको कुछ अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नोटपैड का छोटा सा यूज़ है, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं एडिट के अंदर, ठीक है। एडिट में मान लीजिए आपको ये लाइन आपको यहाँ से क्या करना है, कॉपी करके नीचे लेके आना है। तो एडिट में जाओ, कॉपी किया और नीचे आ गए यहाँ पे। अगर बाई चांस नीचे यहाँ पे नहीं क्लिक होता है तो आप इसके लास्ट में आके यहाँ पे एंटर कर दो, तो आप यहाँ पे नीचे आ सकते हो और यहाँ से पेस्ट कर दो इसको। तो ये लाइन कॉपी होके यहाँ पे आ चुकी है। अगर ये लाइन परमानेंटली डिलीट करनी है आपको तो यहाँ से डिलीट कर दो, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। फिर आपने कहा कि ये लाइन मेरे को वापस लेके आनी है तो अंडू कर दो। तो एक स्टेप बैक चले जाओगे आप, तो अंडू से एक स्टेप पीछे जाके आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कट करना है, मान लीजिए आपने बोला लास्ट और फिफ्थ लाइन मेरे को नीचे लेके आनी है, यहाँ पे या ऊपर लेके जानी है, चलो ऊपर लेके जानी है। यहाँ से मूव करेंगे तो कट कर दिया, पहले यहाँ से कट हो गया। अब ऊपर जाना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किया और एंटर कर दिया, खाली जगह होगी यहाँ पे, और यहाँ पे आगे आपने पेस्ट कर दिया। कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट आपको समझ में आ गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे इसके अंदर, मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो डिलीट बटन दबा दो, सीधा डिलीट हो जाएगा, ओके। फिर है यहाँ पे आपके पास फाइंड का मतलब क्या है, कोई भी डाटा आप कोई भी लाइन है वो फाइंड कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्या किया, फाइंड पे क्लिक करना है यहाँ पे, और इसमें क्या फाइंड करना है, आपने बोला मेरे को तो फर्स्ट फाइंड करना है। फर्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, तो डाउन और अप दोनों ऑप्शन है आपके पास। कैन नॉट फाइंड क्योंकि हम लास्ट में थे, नीचे तो इसलिए नीचे, और तो कुछ है नहीं। आपने अप किया तो ऊपर चला गया और उसने फाइंड करके दे दिया। तो एक ही है तो एक ही फाइंड करके देगा। आपने बोला लाइन फाइंड करना है, LINE, लाइन फाइंड कर दो। ये देखो लाइन आपको डाउन अप फाइंड करके दे देगा।
अब आपने यहाँ पे मैच केस कर दिया और मैंने लाइन यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया, LINE कैपिटल में। तो क्या इसको फाइंड करेगा? मैच केस का मतलब जो लेटर्स हैं उनको भी मैच करेगा कि कैपिटल है या स्मॉल है, ऐसे। तो कैपिटल लेटर कोई नहीं है यहाँ पे, बट लाइन है, कैपिटल नहीं है। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो वो कैपिटल लाइन एक वर्ड को पढ़ेगा ना कि उसके कैरेक्टर को देखेगा। ये देखो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपने कहा फाइंड तो ठीक है, रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस में क्या होगा कि लाइन की जगह आपको रो लिखना है। तो आपने यहाँ पे रो लिख दिया, लाइन की जगह क्या लिखना है, रो। फाइंड किया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इस तरह से एक एक रिप्लेस कर सकते हो। आपने बोला सारे रिप्लेस कर दिए, रो रिप्लेस ऑल कर दिया, तो आपने सारे यहाँ से रिप्लेस करके छोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। अब आपने बोला नेक्स्ट ऑटोमेटिक फाइंड करें, तो फाइंड में जाके आपने एक बार यहाँ पे रो लिख दिया और फाइंड करना शुरू कर दिया। अब इसकी हमारे पास एक शॉर्टकट है, फाइंड नेक्स्ट ऑटोमेटिक फाइंड करेगा। ये देखो, फाइंड नेक्स्ट F3 से आप फाइंड करवा सकते हो। ये देखो, ठीक है, F3 से आपने फाइंड किया और आपके पास ये डाटा इस तरीके से फाइंड करके दे देगा। फिर आता है आपके पास सेलेक्ट ऑल, आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हो। आपने कहा एक लाइन सेलेक्ट करनी है, तो कर्सर के लाइन के आगे या पीछे कर्सर रखो और उसको ड्रैग करो, तो क्या हो जाएगा, आप एक लाइन फाइंड सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट ऑल करना है तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर सकते हो। ये देखो, यहाँ से सेलेक्ट ऑल। अब आपने मान लीजिए ये काम किया कि आप मार्केट में कोई काम कर रहे हो, आपने 3 नोटबुक लेके आए हो, बुक्स। कब लेके आए हो, क्या डेट लिखनी है, तो यहाँ पे आप जाओ, आज की डेट लिखनी है तो यहाँ पे क्लिक किया और आपने डेट लिख दिया। डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे भी 3 नोटबुक्स लेके आया था और मैं मतलब इस दिन लेके आया था, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो इस तरह से। अगर डेट और टाइम अलग अलग लिखना है, मान लीजिए आपको, ये आपने डेट लिया, ठीक है, और डेट और टाइम अलग अलग लिखना है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये लिखा। तो डेट को आप रख लेंगे, टाइम को हटा देंगे, ये टाइम लिखा और इसकी शॉर्टकट है F5 और अपन यहाँ से इसको टाइम रख लिया, ठीक है। डेट और टाइम की शॉर्टकट है क्या है, आप F5 यूज करके इसका कर सकते हो, ठीक है। फिर गोटू की बात करें। गोटू का मतलब आपने बहुत सारी लाइनें क्रिएट कर ली, तो गोटू यहाँ से आप फॉर्मेट में वर्ड रैप हटाना पड़ेगा, तब एक्टिवेट होगा। और यहाँ से स्टेटस बार ऑन करना पड़ेगा, ताकि अब देख सकते हो आप यहाँ पे पहली लाइन है, 13वां कॉलम है। 13वां कॉलम तो ये करैक्टर ऐसे रीड कर रहा है, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी ऐसे रीड करेगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे कहा कि एडिट में जाके गोटू में आपने बोला पहली लाइन पे जाना है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, पहली लाइन पे आ गए। आपने बोला 10वीं लाइन पे जाना है, गोटू, तो कर्सर 10वीं लाइन पे चला गया। ये इसलिए है कि बहुत सारी लाइनें हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, 10,000 लाइन है, 5,000 लाइन है, कौन सी लाइन में एरर आई है, तो डायरेक्ट वहाँ जाना होता है, तो उसके लिए हम इसका गोटू का अच्छा यूज़ करते हैं वहाँ पे प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ये तो एडिट मेन्यू हो गया आपके पास। फिर आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मेट में आपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया और आपने बोला मेरे को तो ये फ़ॉन्ट चाहिए, ओके कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखना, इसमें कलर वगैरह नहीं होता। जो भी फ़ॉन्ट साइज़ या जो भी आप चेंज करोगे, इसके अंदर कम ज़्यादा करोगे फ़ॉन्ट को या फ़ॉन्ट चेंज करोगे, तो एक साथ सभी पे अप्लाई होगा वो, ठीक है। तो जैसे आपने क्या किया, यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया और आपने ये देखो इस तरह से सभी पे एक साथ अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। आपने बोला साइज़ 22 का करना है, तो 22 का हो गया, तो एक साथ सभी के ऊपर ये अप्लाई होगा। कंसोल चाहिए तो कंसोल, ठीक है। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। मोस्टली आप यूज़ करते हैं एरियल, ताकि सिंपल भाषा में आपको दिखाई दे। और इसको हमने बोल्ड इटैलिक है वो हटा देते हैं, रेगुलर रखते हैं और ओके कर दो। तो नॉर्मल तरीके से एक एक करैक्टर आपको समझ में आ जाता है, तो आप इसका यूज़ इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है बात, यहाँ पे हम बात करें, फॉर्मेट आ गया। वर्ड रैप की बात करें मान लीजिए, तो वर्ड रैप के लिए हमने क्या किया, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, कुछ और लिखूँगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे एक टेक्स्ट ले आता हूँ, चलो मैं टाइप नहीं करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा।
ये टेक्स्ट है। अब वर्ड रैप है इसलिए क्या रखा है, ये कंटिन्यू टेक्स्ट चल रहा है यहाँ तक। अब मैं वर्ड रैप यहाँ से क्या करता हूँ, ऑन कर देता हूँ। तो यानी कि इस लाइन को, यानी कि इस स्क्रॉल बार को क्रॉस नहीं करेगा। जो वर्टिकल स्क्रॉल बार दिख रहा है आपको, इसको क्रॉस नहीं करेगा वो, ठीक है। यानी कि इस विंडो से बाहर वो टेक्स्ट नहीं जाएगा। अब मान लीजिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो वो इस टेक्स्ट विंडो से बाहर चला गया। ये देखो इतनी दूर आ गया, ठीक है। आगे भी जा सकता है, आप लिख सकते हैं इसमें, ये देखो, ठीक है। बट आपने कहा कि मेरी जो फाइल है, मेरा जो डाटा है वो इस विंडो से बाहर ना जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ऑफ कर दूँगा। तो वो टेक्स्ट इससे आगे नहीं है, सिर्फ वो वहीं पे आ जाएगा। और एंटर करके यहाँ से पैराग्राफ बना लो ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर दिखाई दे। इसमें अलाइनमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल सॉफ्टवेयर है बिल्कुल ही। तो वर्ड रैप समझ में आ गया आपको। अच्छा, आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी बता दिया मैंने, फिर एक बार और बता देता हूँ। टाइम्स रोमन न्यू कर दिया यहाँ पे, तो वो देखो डिज़ाइन यहाँ से थोड़ा सबका चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया फिर चेंज करूँगा तो इतने पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सबका एक साथ अप्लाई होगा। फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आपने कहा कि मेरे को इसमें व्यू में स्टेटस बार हटाना है, तो फॉर्मेट में गया, वर्ड रैप हटा दिया आपने, और यहाँ से आपने स्टेटस बार हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हो। ये देखो स्टेटस बार हट गया यहाँ से। अप्लाई करना है तो स्टेटस बार यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये आपको बता दिया, एक लाइन, 2, 3, 4 लाइन वाइज ये काम करेगा ऐसे, ठीक है। और अपने स्टेटस बार यहाँ से हटाया और इसको रेड टेक्स्ट ऑन किया तो ये मैटर आपके पास आ जाएगा। ओके, क्लियर है। एडिट, फॉर्मेट और व्यू। फिर बात करते हैं फाइल की। फाइल को अगर सेव करना है तो सेव पे जाओ, और आपने ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर दी, माई नोटपैड फाइल। इसका एक्सटेंशन होता है .txt, ठीक है। .txt में इसको सेव करोगे आप और आपके पास ये फाइल सेव हो जाएगी। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैंने क्लोज किया तो ये देखो मेरे पास ये फाइल आ गई, और डबल क्लिक करूँगा तो वही फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पे। तो फाइल न्यू लेनी है तो न्यू पे चले जाओ, नई फाइल आ जाएगी। ओपन करनी है तो ओपन कर लो, जो फाइल आपकी थी उसको ओपन कर लिया आपने, ठीक है। सेव करना है सेव कर दो, कोई भी काम करके आपने सेव करना है तो सेव कर देना। सेवेज मतलब इसकी डुप्लीकेट बनानी है, डुप्लीकेट बन जाएगी। पेज सेटअप की बात करें, अगर अपन यहाँ पे पेज सेटअप पे जाओ, आप पेज सेटअप में आपने क्या किया, A4, A3, लेटर, लीगल, सब कुछ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो A4 साइज चाहिए, A4 हो गया। मार्जिन यहाँ पे देखो अब बिल्कुल 0 मार्जिन है। आपने बोला 0.5 तो ये मार्जिन इसको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मार्जिन इसको पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप मार्जिन इसको दे सकते हो, ठीक है। मार्जिन सेट करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है पेज सेटअप में, यहाँ पे हेडर और फुटर 2 चीज़ें आती है। तो जब आप इसका प्रिंट निकालोगे तो पेज पे जब प्रिंट निकलेगा तो पेज के अंदर टॉप में जो हेडर होगा उसके ऊपर क्या लिखा आना चाहिए और फुटर में क्या लिखा आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे पेज सेटअप में हेडर फुटर यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, टॉप में आना चाहिए हार्ट्रोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार, ठीक है, हिसार। तो आप इसमें ये चीज़ लिख सकते हो, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि फुटर के अंदर आपका कोर्स जो भी है HDCS, CCFA, HDFA, OA, ठीक है, FA, इस तरह से आप ये चीज़ लिख सकते हो। जब प्रिंट होगा टॉप में तो आपको क्या मिलेगा, हार्ट्रोन स्किल सेंटर मिलेगा, और बॉटम में आपको क्या मिलेगा, कोर्स मिलेगा। बट इसके अलावा हम क्या क्या लिख सकते हैं वो भी इसमें नोट कर लेना आप। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। डेट के लिए MD लिखना पड़ेगा, चाहे स्मॉल या कैपिटल। टाइम के लिए &T लिखना पड़ेगा, ठीक है। फाइल के लिए फाइल का जो नेम है वो लेके आना है, F लिखना पड़ेगा। और पेज के लिए भाई पेजेस कितने हैं तो एंड के साथ P लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और आपको अलाइनमेंट भी देना है हेडर फुटर में आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा,
राइट के लिए आपको एंड आर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लेफ़्ट के लिए आपको एंड एल लिखना पड़ेगा, सेंटर के लिए आपको एंड सी लिखना पड़ेगा। तो ये याद रखना आप लोग। तो इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हेडर फुटर के अंदर कमांड दे सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, मैंने बोला राइट साइड में डेट और टाइम आए इकट्ठे, पेज सेटअप में गए, टॉप में चाहिए, तो मैंने आर एंड करके आर कर दिया, स्पेस दिया, एंड डी डेट के लिए, ठीक है। उसके आगे मैं लिख देता हूँ चलो डेट, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे एंड डी, ठीक है। चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कॉमा दिया, फिर मैंने टाइम लिख दिया, टाइम, टाइम के बाद एंड टी कर दिया मैंने। इसका मतलब राइट साइड में डेट और टाइम दोनों लिखे आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरीके से हेडर फुटर का आप यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट आता है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रिंट, वही है प्रिंट की कमांड आपको लास्ट टाइम स्पेंट में बताई थी, वैसे ही आप इसका सेम यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, सिंपल तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। एग्जिट मतलब बाहर आने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम सिंपली क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारे इस मतलब कि इसके अंदर जो हमारा नोटपैड है, इसके अंदर इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामर हो तो आप अपना जो प्रोग्राम है, जो आप कुछ काम कर रहे हो, डिज़ाइनिंग कर रहे हो या डेवलपिंग कर रहे हो, तो नोटपैड के अंदर जाके आप उसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, जो आपको स्टेटमेंट चेंज करनी है, जिस तरीके से आपको काम करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये था स्टूडेंट्स सारा नोटपैड का, ठीक है। तो तो आप इसको यूज़ करके देखना प्रॉपर तरीके से और समझने की कोशिश करना। और तो कुछ नहीं है ना, इसमें एडिट हो गया, ये हो गया, सेव एज हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको यूज़ करके देखना आप, ठीक है, ओके।